चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो है मेन पॉइंट है, हमें कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना है। कोलिनियर पॉइंट सबसे पहले एक लाइन में समझे तो सिंपल, हमें क्या समझना है, तो यहाँ पे बोला हुआ है सपोज़ एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है और यहाँ पे बोला हुआ है ए बी एंड सी, ये तीनों एक ही लाइन में है और तीनों का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, तो आप बोलोगे सर तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, ऐसे प्रूव करना है। मतलब कहने का मतलब ऐसे बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, ऐसे कर सकते हैं। और तीसरा हम बोल सकते हैं कि हमें जब भी कोलिनियर पॉइंट बोला होगा तो ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर है तो ही आगे बढ़ना। क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं आर द कोलिनियर पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, तो पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे एंड ए सी फाइंड आउट करेंगे। अब हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बोल दिया है तो वो ध्यान में रखना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगी बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान में रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बच्चा, तो पहला डिस्टेंस हम ढूंढते हैं ए बी का। तो ए बी का सबसे पहले डिस्टेंस हमें जो ढूंढना है वो पॉइंट कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखते जाओ, हमारा ए क्या है बी क्या है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए हमारा है, यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो वो पॉइंट हम लिख देते हैं। लेट, क्या नहीं लिखा तो हमने पॉइंट लिख देते हैं। ए हमारा होगा 0 एंड -3, बी जो है 1 एंड -1 एंड सी 2 एंड 1, सी 2 एंड 1 हमारे पॉइंट होंगे। पहले तो वो लिख दिया। उसके बाद बच्चा अब हम आगे चलते हैं। ए हमारा है 0 एंड -3, पहला स्टेप। और यहाँ पे बी जो हमारा है वो है 1 एंड -1। पहले का पॉइंट को हम x1 लेते हैं, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2 और ये होगा y2। क्लियर है ये पॉइंट। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे x2 हमारा क्या है 1 माइनस x1 जो है वो 0 है का होल स्क्वायर, और y2 हमारा क्या होगा -1, ये माइनस और आप बोलोगे -3 का होल स्क्वायर। ये गलती होगी हाँ बच्चा, ये आपसे ध्यान रखना, ये माइनस है ये माइनस है, वो कैसे सॉल्व करना है वो देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो बच्चा बोलेगा 2। क्लियर है। ये 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 5, 1 + 4 और लास्ट स्टेप में 5 करना है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। क्लियर। स्टेप थोड़े दिखाए जिससे आपको क्लैरिटी आए। सेम वे बच्चा अब ए बी तो हो गया, ए बी का डिस्टेंस कितना है √5, समझ में आया। अब बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी के लिए सबसे पहले हमने लिखा बी सी, और यहाँ पे बी पॉइंट क्या है, तो बी पॉइंट हमें पता है 1 एंड -1। सी पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सी जो पॉइंट है वो हमारा है कितना है बच्चा, सी है 2 1, कितना है 2 एंड 1। क्लियर। चलो तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे x1 y1 x2 y2। क्लियर। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले 2 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y2 जो है वो क्या होगा, तो y2 जो है 1 माइनस और ये -1 का होल। तो यहाँ बच्चा हम लिखेंगे 2 - 1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना 1 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 + 1 वो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा √5। ये हमें ऑब्वियसली पता था कि ए बी का डिस्टेंस जितना आएगा उतना ही बी सी का डिस्टेंस आएगा। अब हमें ए सी का डिस्टेंस ढूंढना है। तो ए सी का डिस्टेंस यहाँ पे हम ढूंढते जाएंगे। ए सी इज़ इक्वल टू, ये अंडर रूट रखा और यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे सी लिखा। ए हमारा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ए जो है वो 0 एंड -3 है, और आप सी जो बोलोगे वो है 2 एंड 1, ये हमारा आ जाएगा।
जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप लिखोगे x1, ये y1, ये x2 और ये y2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो स्टेप लिखते जाता है 2 माइनस 0, मतलब x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे y2 कितना है, 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ ध्यान में रखना यहाँ पे क्या होगा, तो 1 का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 4 हो गया, और ये 4, ये ध्यान से समझना, ये 1 प्लस 3 तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 4 प्लस 16 हो जाएगा 20। अब बच्चा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आंसर के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको लिख दो 5 × 4, तो ये 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और ये √5 एज इट इज़ जाएगा। अभी हमें जो कंडीशन चेक करनी थी कि ये AC का जो डिस्टेंस है पूरा वो कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला स्टेप, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC हमारा बच्चा आप बोलोगे सर कितना है, तो पहले AC हमारा वो हम यहाँ लिख देते हैं, AC इज इक्वल टू 2√5। यहाँ AB हमारा कितना है, तो आप बोलोगे 5√5 एंड √5। तो √5 मतलब ये बच्चे को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। सेम वे ये कितना है, 1 प्लस 1√5, 2√5 मतलब हुआ 1√5 प्लस 1√5 मिला के हो जाएगा 2√5, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, और ऐसे भी लिख सकते हो RHS इज इक्वल टू LHS, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये लीनियर, आप बोलोगे कोलीनियर पॉइंट हुए। बच्चा ये पॉइंट था इजी, सब्जेक्ट टू आपको प्रैक्टिस की होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख दो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।